नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं जल प्रहार मुसीबत अपार। दरअसल देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात बिगड़े हैं। मुंबई में भारी बारिश और सड़कों पर पानी भर चुका है। उत्तराखंड में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। बारिश को लेकर येलो अलर्ट। हिमाचल में भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ाई है, तो उधर पूर्वोत्तर के भागों में 9 से 10 जुलाई तक भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। 8 जुलाई से 12 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में बारिश से सड़कों पर पानी भर चुका है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। असम में बाढ़ ने इस तरीके से हाहाकार मचा रखा है कि लोग यहां पर अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। अब तक 66 लोगों की असम में बाढ़ से मौत हो चुकी है। 8 जुलाई से 12 जुलाई तक कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो उधर बिहार में भी यहां पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं हवाई सर्वेक्षण के लिए। यहां पर जायजा लिया जा रहा है सीएम नीतीश कुमार के द्वारा कि कहां कहां पर बाढ़ आई हुई है, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर बाढ़ की चपेट में है। पूर्वोत्तर के भाग 9 से 10 जुलाई तक भारी बारिश के यहां पर भी आसार जताए जा रहे हैं। 8 जुलाई से 12 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि लगातार मुंबई में सबसे ज्यादा स्थिति जलभराव की है। लोग अपने घरों से निकलने को कई बार यहां पर सोचने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आता है। जल प्रहार से लोग यहां पर किस तरीके से परेशान हैं, इसकी वानगी अगर आप देखेंगे तो सड़कों पर देखिए। वहां पर लोग कई बार सोचते हैं कि आखिरकार सड़क पर बाहर निकला जाए तो कैसे निकला जाए, क्योंकि पहाड़ से मैदान तक सिर्फ और सिर्फ बारिश लोगों की आफत बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश से खतरा बढ़ा है। बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। हथनीकुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। खतरे को लेकर बैराज के 5 गेट खोले गए हैं। हालात पर दिल्ली सरकार पूरे तरीके से नजर बनाए हुए है। बाढ़ को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी है। बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और इसीलिए हथनीकुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। 5 गेट यहां पर हथनीकुंड बैराज के खोले गए हैं पानी निकालने के लिए। और यहां पर दिल्ली में भी पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसके साथ दिल्ली सरकार पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। प्रशासन के लिए भले ही तमाम तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन दिल्ली सरकार पूरे तरीके से तैयार है। गांव, शहर, कहीं भी आप देखेंगे तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। पानी को लेकर किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है और ये बारिश का पानी लोगों की परेशानी बना हुआ है। बाढ़ ने किस तरीके से तबाही मचाई है, किस तरीके से बाढ़ का पानी लोगों की मुसीबत बना हुआ है, ये अपने आप में बड़ी लोगों के सामने चुनौती है। और उत्तर प्रदेश की अब बात करेंगे। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, पीलीभीत के साथ बहराइच, सीतापुर में अलर्ट है। श्रावस्ती, बिजनौर के साथ अमरोहा में भी यही स्थिति है। बरेली की अगर बात करें तो यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वांचल के कई इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में भी अलर्ट है। इसके साथ पूर्वांचल के तमाम इलाके जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको सड़कों पर पानी नजर आएगा और दूर दूर तक सड़क पर पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीर हम आपको, बारिश किस तरीके से लोगों की आफत बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ सड़क पर पानी और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। चाहे मुंबई हो, बिहार की राजधानी पटना, उत्तराखंड, पहाड़ से लेकर मैदान तक सिर्फ और सिर्फ बारिश ने किस तरीके से हाहाकार मचा रखा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए और समझिए कि लोग किस तरीके से परेशान हैं। बाढ़ ने किस तरीके से लोगों के आम जीवन को प्रभावित कर रखा है। इसकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो 6 तस्वीरें आप देखिए और पूरे देश में बारिश के हाल को समझिए। पहले उत्तर प्रदेश की लखनऊ की तस्वीर है, महाराजगंज और इसके साथ सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, मुरादाबाद और 6 तस्वीरें
और उत्तर प्रदेश में जल प्रलय की स्थिति क्या है, इन 6 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। एक एक तस्वीर अपने आप में बता रही है कि किस तरीके से लोगों के लिए बारिश आफत बनी हुई है। और अपने संवाददाताओं से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर बारिश को लेकर हालचाल क्या है, स्थिति क्या है, लोग किस तरीके से परेशान हैं। पहले चलेंगे मुंबई महाराष्ट्र की स्थिति जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश पांडे लखनऊ से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और पटना से आशुतोष हैं, और अभिषेक हमारे साथ लगातार देहरादून से जुड़े हैं। एक एक करके मैं आपसे जानने और समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आना चाहेंगे, मुंबई का हाल क्या है? सावधान यहां पर मुंबई को किया गया है, सड़क पर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। बिल्कुल, मुंबई में अलग अलग जगहों पर काफी ज्यादा बारिश के कारण पानी चल रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया है कि अगर जरूरी ना हो तो सड़कों पर ना निकले, मुंबई में ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हो रही है और आने वाले 3-4 घंटे लगातार मुंबई के लोग काफी दिक्कत बढ़े हैं। इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल वो अपने घरों पर रहे, प्रिकॉशन से रहे। हालांकि अभी बारिश कम हुई है, लेकिन हाई टाइड है। अब से कुछ देर में करीब 4.5 मीटर की नीचे हाई टाइड है समंदर में। अगर इस दौरान बारिश तेज होती है तो निश्चित तौर पर मुंबई घरों को दिक्कत हो सकती है। रात की बात करें तो रात में करीब 300 मिलीमीटर तक बारिश हुई है कई जगहों पर, जिससे जो नदी थी मुंबई के भीतर या आसपास के हिस्से में, उन सभी जगहों पर काफी ज्यादा पानी हो गया था, घरों में पानी चला गया था। अभिषेक, हम आपके पास लौटेंगे, देहरादून चलेंगे जहां से अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वहां पर स्थिति क्या है? समूचे उत्तराखंड का पहले हाल बताइए, और बारिश से लोग कहां कहां पर, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर बेहद परेशान है? बिल्कुल, देखिए, मानसून जो कि 29 तारीख को यहाँ पर एक्टिव हुआ था, और तब से लेकर अगर कुमाऊं की बात करें, 2 रीजन है, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल में बारिश से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन कुमाऊं का जो इलाका है, पिछले 5 से 6 दिन हो गए हैं लगातार मूसलाधार बारिश वहां पर हुई है। टनकपुर में एक शारदा बैराज है, शनिवार को वहां से करीब 3,17,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पे हालात काफी खराब है। टनकपुर, चंपावत, इसके अलावा पिथौरागढ़ और साथ ही जो और भी जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ का पानी घुस गया है। सिद्धार्थगंज काफी प्रभावित है, करीब 110 से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। आरपी वहां पर रेस्क्यू कर रही है, इसके साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर रेस्क्यू कर रही है। फिलहाल जो कुमाऊं का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर जो है ज्यादातर जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में ऋषिकेश और से ऊपर जितने भी लोग रह रहे हैं वहां पर लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। नदी नालों के पास रहने वाले, क्योंकि बरसाती नाले इस समय उफान पर है, अलकनंदा नदी उफान पर है, गंगा नदी उफान पर है, इसके अलावा काली और सौंग नदी, इसके अलावा भगीरथी, ये सारी नदियां, तमाम नदियां उफान पर है। साथ ही बरसाती नालों में भी पानी लबालब भरा हुआ है। एहतियातन मौसम विभाग ने 10 तारीख तक का येलो अलर्ट भी जारी किया है। बिल्कुल, 10 तारीख तक येलो अलर्ट अभिषेक जारी किया गया है, और ये बड़ी जानकारी है उत्तराखंड के लिहाज से मौसम विभाग ने यहाँ पर। एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे, पटना चलेंगे जहां से हमारे साथ आशुतोष जुड़े हैं। आशुतोष, एक तरफ सीएम नीतीश कुमार का हवाई सर्वेक्षण और दूसरी तरफ लोगों की आफत बनी हुई है बारिश। देखिए सूर्या, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हवाई सर्वेक्षण ये साफ करता है कि बिहार में अलार्मिंग सिचुएशन है। जहां तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नेपाल के इलाके से में जो अत्यधिक बारिश हो रही है उसकी वजह से कोसी और गंडक दोनों बराज पर अत्यधिक लोड बढ़ गया है। नतीजतन दोनों बराज का सारे फाटक खोल दिए गए हैं, और वो फाटक खोल देने की वजह से लगातार उन इलाकों में बारिश का पानी घुस रहा है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। अगर प्रभावित जिलों की बात करें तो सुपौल, सहरसा, कोसी इलाके में प्रभावित हो गया, और गंडक से अगर प्रभावित इलाके की बात करें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज, ये 5 जिले अत्यधिक प्रभावित हो गए हैं। इन पूरे बिहार में बारिश हो रही है, लेकिन नेपाल से में जो बारिश हो रही है उसका जो प्रवाह है वो दोनों बराज के जरिए बिहार में घुस रहा है।
है, पूरी तरह से इलाके को जलमग्न कर दिया गया है। आज बिहार के मुख्यमंत्री उस इलाके का सर्वे करने, हवाई सर्वे के लिए निकले हैं और यहाँ आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दे रखा है कि आप अपने स्तर से देख रेख कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि जो लोग बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे हैं उन्हें कैसे ऊंचे स्थान तक पहुंचाया जाए। तो यह सुनिश्चित करने का काम एसडीआरएफ कर रही है, जिला प्रशासन की टीम कर रही है। साथ में तमाम जिलों के आरक्षी अधीक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि जिला प्रशासन के इस राहत और बचाव कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो कहीं ना कहीं आज के मुख्यमंत्री के इस हवाई यात्रा के जरिए अलार्मिंग सिचुएशन का ऐलान हो गया है और यह साफ करता है, हालांकि मौसम विभाग का यह भी मानना है कि अगर 48 घंटे और बारिश हुई, यानी नेपाल के जो इलाके हैं ऊंची पहाड़ी वाले इलाके, उन इलाकों में अत्यधिक बारिश हुई तो और कई जिले प्रभावित हो सकते हैं। तो सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह से हालात को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और खास करके नेपाल के तराई वाला जो इलाका है उन इलाकों में अत्यधिक बारिश होने की वजह से बारिश के पानी का लोड बढ़ा हुआ है और ये तमाम पानी जो बराज के जरिए छोड़े जाते हैं वो फाइनली गंगा में मिलते हैं, लेकिन गंगा का भी जल स्तर बढ़ जाने की वजह से ये पानी एक तरह से स्थिर हो गया है। बिल्कुल, गंगा का जल स्तर एक तरफ बढ़ चुका है, जो सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के सामने। आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आशुतोष लौटेंगे, लखनऊ चलेंगे जहां पर रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं, और सीतापुर का मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा। सीतापुर में क्या वाकई बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, स्थिति वाकई हाहाकार जैसी है बारिश को लेकर? डेट आए हैं, केवल हम सीतापुर की बात न करें, श्रावस्ती में भी 35 से अधिक गांव हैं जहां बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। कारण साफ है कि वहां की जो नदियां है नेपाल से जुड़ी हुई है, नेपाल से लाखों क्यूसेक मीटर का पानी छोड़ा गया है, तो जाहिर तौर पे उनका असर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में दिखाई दे रहा। हालांकि अब तक जो सरकारी आंकड़ा आया है उसमें बाढ़ और बरसात को लेके, खासकर बरसात को ही लेके, जो बरसात के कारण यहाँ पे प्रलय मचा, उसमें अब तक 7 लोगों की आधिकारिक मौत की पुष्टि हो रही है। हालांकि योगी सरकार अभी से मुस्तैद है और बाढ़ से पहले ही यहाँ पे सरकार ने एक मीटिंग की थी, मुख्यमंत्री बुलाए थे। उन्होंने कहा था कि बाढ़ के पहले ही सारी तैयारी होनी चाहिए। अब पहले क्या होता था कि जब बाढ़ आ जाती थी तब यहाँ पे प्रशासनिक अमला काम करता था, लेकिन इस बार पहले से मुस्तैद है और माना जा रहा है कि पुराने बीते दिनों के सापेक्ष में इस बार कम हानि जन की नुकसान होगा। हालांकि प्रशासन अलर्ट जरूर है और लगातार नोटिफिकेशन भी जारी कर रहा है। जी रजनीश, आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। अभिषेक, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा एक बड़ी चुनौती होता है लैंडस्लाइड। क्या आने वाले समय में अगर बारिश का यही हाल रहा तो लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आएंगी क्या? बिल्कुल, देखिए लैंडस्लाइड स्वाभाविक है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जब भी बारिश होती है। ठीक है अभिषेक, आपको यहां पर रोकना चाहेंगे। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रोकी गई है। खराब मौसम इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है और इसी के कारण यात्रा को रोक दिया गया है। गढ़वाल में आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की श्रद्धालुओं से दूसरे तरफ अपील भी है, मौसम साफ होने का श्रद्धालु इंतजार करें, ये कहना है प्रशासन का। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। 4 धाम यात्रा को उत्तराखंड में रोक दिया गया है और सबसे बड़ी वजह खराब मौसम इसके लिए बताई गई है। एक बार फिर से अभिषेक का हम रुख करेंगे। अभिषेक, 4 धाम यात्रा पर भी ब्रेक लग गया है और 24 घंटे के लिए इंतजार यहां पर श्रद्धालुओं को करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि 7 तारीख का भी अलर्ट था, मौसम विभाग ने खासतौर पर एडवाइजरी जारी की थी, जिसको देखते हुए 7 तारीख को भी यात्रा रोकी गई थी। लेकिन यात्रा 8 तारीख यानी अगले 2 दिन का अलर्ट और जारी किया गया है। जहां तक देखिए लैंडस्लाइड जगह जगह जो है रास्ता बाधित है। इसके अलावा कई ऐसे यात्री तो जगह चल रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर रोका जाए और साथ ही तबे जब जैसे ही मौसम खुले उसके बाद यात्रा सुचारू रूप से चलाई जाए। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो लैंडस्लाइड की वजह से करीब 150 से ज्यादा सड़कें, इसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और साथ ही ऐसे गांव है जो मुख्यालय से जिनका संपर्क टूट गया है,
कई ऐसे गांव हैं जहां पर नदी के पार करने के लिए झूला पुल बनाए गए थे, वो पुल टूट चुके हैं। इसके अलावा कई पुल पर पानी है जिसकी वजह से आवाजाही बिल्कुल ठप पड़ गई है। कुमाऊं में कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली की सप्लाई भी जो है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। तो कह सकते हैं कि अगले 48 घंटे और जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है वो अभी और भारी है, और जिसको देखते हुए प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं पुख्ता है। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आज सुबह कुमाऊं कमिश्नर, गढ़वाल कमिश्नर और साथ ही कुमाऊं के जो 6 जिले हैं उनके डीएम से कॉन्फ्रेंस से बात की है, और जितने भी राहत बचाव कार्य हैं उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की पूरी नजर है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले जो 48 घंटे हैं वो कितने भारी होते हैं और कितना नुकसान करते हैं, उसके लिए टीमें काम ही कर रही है। जी अभिषेक, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे और मुंबई चलेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मुंबई में स्थिति आपने मौके पर देखी, सड़कों पर हम दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उस पर दूर दूर तक पानी नजर आ रहा है। जो लोग अप डाउन करते हैं उनके लिए बड़ी चुनौती, सबसे ज्यादा लोकल ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। बिल्कुल लोकल ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, और खास करके ऐसे समय में जबकि लगातार सुबह आज पहला दिन है सप्ताह का और लाखों लोग वो मुंबई में सफ़र करते हैं लोकल ट्रेनों से, लेकिन आज देर रात हुई बारिश की वजह से अलग अलग जगहों की बात करें तो करीब 250 मिलीमीटर तक बारिश अलग अलग जगहों पे रिकॉर्ड हुई है। पूरे मुंबई की बात करें तो 300 मिलीमीटर कई जगहों पे बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या में बारिश की मात्रा है। और इसी वजह से ट्रैक पर पानी भर गया, रात से ही सड़कें कई जगहों पर जाम हो गई। हमने विजुअल में दिखाया कि कई जगह मंत्री जो है, इस समय विधानसभा चल रही है, जो आपदा एवं प्रबंधन मंत्री है वो खुद पैदल चल रहे हैं क्योंकि उनकी गाड़ी खुद ट्रैफिक में अटक गई बारिश की वजह से। ट्रेन पकड़ने आए, ट्रेन नहीं चल रही है, उसके कारण वो पटरियों से चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके की परिस्थिति अलग अलग जगहों पर है। शायद इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तुरंत इस बात की घोषणा की कि अगर जरूरत हो तो ही बाहर निकले। आज शहर में ट्रैफिक जाम है और ट्रेनें सही से नहीं चल रही हैं, और ख़ास करके सुबह सुबह भूषण गगराई जो बीएमसी के कमिश्नर है, भूषण गगरानी, वो इमरजेंसी कंट्रोल रूम में पहुंचे और वहां से सारे सीसीटीवी कैमरों के जरिए ये कोशिश की कि चेक करने के लिए कि मुंबई में कहीं क्या दिक्कत हो रही है। 3-4 प्रमुख नदियां जो मुंबई में है, मीठी नदी है, दहिसर नदी है, पोईसर नदी है, ओसिवरा नदी है, इन चारों नदियों में देर रात काफ़ी ज़्यादा पानी होने की वजह से लोगों के घरों में कमर तक पानी चला गया। हालांकि अब थोड़ी सी बारिश रुकी है तो पानी नीचे हुआ है, लेकिन 2:30 बजे के आसपास 4.5 मीटर के आसपास की हाई टाइड बताई जा रही है। वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है क्योंकि लगातार बारिश जैसा माहौल है। अगर मुंबई के बाहर की बात करें तो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोंकण 3 ऐसे जिले हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश है। थाने में बारिश है, नवी मुंबई में बारिश है। थाने में देर रात एक रिसोर्ट में जो लोग गए हुए थे वहां फंस गए। काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह एनडीआरएफ की टीम ने सुबह सुबह उन सबको रेस्क्यू किया। रायगढ़ किला जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी है, वहां पर लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। आज रायगढ़ किले को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है भारी बारिश को देखते हुए। और एयरपोर्ट की बात करें अगर तो करीब 20 से 25 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया सुबह में, जब बारिश काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में कोई हादसा ना हो इसके लिए डाइवर्ट किया गया फ्लाइट्स को। तो निश्चित तौर पर मुंबई के भीतर देर रात हुई बारिश ने अलग अलग जगहों पे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं खड़ी की है। फिलहाल अभी बारिश थोड़ी रुकी है, लेकिन अगले 24 घंटे में बीएमसी ने भारी बारिश का अलर्ट दिया है मुंबई और आसपास के हिस्से में। तो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय जरूर है कि लोगों के लिए कि अगर बारिश ज़्यादा होती है तो आज दिन का पहला दिन खराब हो जाएगा। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। प्राइमरी सेक्शन के जितने भी स्कूल हैं मुंबई के भीतर उन सभी को छुट्टी कर दिया गया है और फिलहाल उन्हें कहा गया है कि वो घर पर रहें प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ और बाहर ना निकले। तो निश्चित तौर पर ये इसी दौरान विपक्ष ने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में कहा है कि मुख्यमंत्री जब नालों की सफाई देखने जाते हैं तो ग्रीन कारपेट लगा रहता है और अब ग्रीन कारपेट पर जाते हैं, और मुंबई कर जब जाते हैं तो चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। बेसिकली ये कहीं ना कहीं कटाक्ष है। महाराष्ट्र विधानसभा को 1:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया है क्योंकि विधानसभा सदस्य वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो लगातार हो रही है। देर शाम महाराष्ट्र में
सर्वदलीय बैठक मराठा आरक्षण को लेकर बुलाई गई है। अब चिंता यह है कि सभी जो पार्टियों के प्रमुख हैं वो वहां कैसे पहुंचेंगे। अगर भारी बारिश होती रही तो उस पर भी चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। निश्चित तौर पर अलग अलग तरीके से मुंबई में बारिश के कारण जो दिक्कतें हो रही है वो लोगों के सामने आ रही हैं। तो हमारे संवाददाता अभिषेक आपको जानकारी दे रहे हैं कि मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में किस तरीके से लोग परेशान हैं, खासकर बारिश जिस तरीके से आफत बनी हुई है। 4 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखें। सड़कें किस तरीके से समंदर बन चुकी हैं। लाइफलाइन यानी कि लोकल ट्रेन मुंबई की जिसे कहा जाता है लाइफलाइन ये कही जाती है, ये थम चुकी है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जहां पर 15 से 20 मिनट तो आधे घंटे तक कई लोकल ट्रेनें लेट चल रही हैं। स्कूल कॉलेज मुंबई में तमाम यहां पर बंद कर दिए गए हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बारिश है। चौथी तस्वीर आप देख पाएंगे जाम का हाल क्या है। दूर दूर तक नजर दौड़ाएंगे तो गाड़ियों के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपको गाड़ियां नजर आएंगी जो एक जगह थम गई हैं और सिर्फ एक जगह थम कर रह गई हैं क्योंकि सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है। सड़कें किस तरीके से समंदर बन गई हैं, ये महाराष्ट्र के मुंबई का हाल है। आपको बता दें कि यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से अपील की है कि घरों से बाहर तभी निकलें जब कोई आपको जरूरी काम हो, क्योंकि लबालब सड़कें यहां पर पानी से भरी हुई हैं। सड़कें किस तरीके से समंदर बन चुकी हैं इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। विद्या विहार स्टेशन, चाहे दादर स्टेशन, कुर्ला स्टेशन और भांडुप स्टेशन, ये मुंबई के 4 बेहद महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर 4 तस्वीरें आप अगर देखेंगे तो यहां पर चारों तस्वीरों में सिर्फ और सिर्फ यही नजर आएगा कि पानी से लोग किस तरीके से परेशान हैं। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पानी, ट्रेन लेट और दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की मुंबई में बारिश का किस तरीके से असर देखा जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें आप देखिए, दादर स्टेशन, कुर्ला स्टेशन, विद्या विहार स्टेशन और भांडुप स्टेशन। और इन 4 तस्वीरों से आप महाराष्ट्र में बारिश किस तरीके से आफत बन चुकी है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर से अपने संवाददाता को रुख करेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक मुंबई से हैं, रजनीश उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, राजधानी लखनऊ में उनकी मौजूदगी है। रजनीश, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के क्या इंतजामात हैं आने वाले समय में? जिस तरीके का आपने जिक्र यहां पर किया है श्रावस्ती का और यहां पर सीतापुर में तो बाढ़ जैसे हालात हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के इंतजाम? देखिए, सरकार का दावा है कि इस बार और साल से अच्छा बेहतर प्रबंध हम किए हैं, लेकिन ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं कि सूर्या आपदा के आगे सब मैनेजमेंट फेल हो जाता है। और केवल नेपाल से 3,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो जाहिर तौर पर उसका असर जो मैंने खबर में जिक्र किया कि श्रावस्ती दिखाई दे रहा है, वहाँ 35 गांव फंस गए हैं। वहाँ रेस्क्यू करके कुछ लोगों को निकाला गया और जो यहाँ की लोकल, अगर हम एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ यहाँ स्टेट में काम करता है, इन सारे लोगों को अलर्ट कर दिया गया और डिप्लॉय कर दिया गया है जहाँ जहाँ बाढ़ की आशंका होती है। चूँकि पहाड़ में बारिश हो रहा है तो पूर्वांचल में भी गंगा के किनारे कुछ ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ से प्रभावित होते हैं, घाघरा से कुछ जमीनी भाग में भी जो पूर्वांचल में कुछ जिले, लेकिन अभी वहां तक पानी गया नहीं है। जो आपने सीतापुर की बात किया तो सीतापुर में असर है, श्रावस्ती में मैंने पहले ही बताया असर है। हालांकि प्रशासन लगातार आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है और सरकार की कोशिश है कि इस बार इस आपदा से कम उत्तर प्रदेश को परेशानी मिले। और जिस तरीके से तैयारी चल रही है, चूँकि राजस्व विभाग का बड़ा रोल होता है, तो राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया, क्योंकि उसके बाद बाढ़ पीड़ितों की मदद करना एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उनके सामने तमाम समस्याएं हो जाती है। तो उसके लिए जिन जिलों को चिन्हित किया गया है, मार्किंग किया गया है, वहाँ उन विद्यालयों को अभी से आरक्षित कर दिया गया है। तो अगर बाढ़ आती है तो इन लोगों को यहाँ डिप्लॉय किया जाएगा, जहाँ सरकार की तरफ से उनको रहने और खाने की भी सुविधा होगी। लेकिन मैंने पहले ही कहा, सूर्या की आपदा के आगे किसी की नहीं चलती है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। हालांकि सरकार की कोशिश ज़रूर है कि इस आपदा से किसी की जनहानि प्रभावित ना हो। हालांकि जो अब तक रिकॉर्ड आया है कि इस बरसात में उत्तर प्रदेश में 7 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सूर्या। बिल्कुल, रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। एक बार फिर से पटना चलेंगे। आशुतोष, कितने गांव नेपाल बॉर्डर के पास आप जो जानकारी दे रहे थे, कितने गांव हैं जो यहां पर बाढ़ की चपेट में है?
देखिए, अभी तक 5 से 6 जिले पूरी तरह से प्रभावित हैं, लेकिन जिस स्तर से जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और नेपाल में अत्यधिक बारिश होने के बाद गंडक और कोसी बराज तक पहुंच रहा है ये पानी, और बराज मजबूर है कि वो पानी छोड़ रहा है, क्योंकि अगर बराज का फाटक बंद कर दिया जाएगा तो तटबंध टूट जाएगा। और ऐसी स्थिति में अभी जो फिलहाल जानकारी मिल रही है, दोनों बराज का सारे फाटक खोल दिए गए हैं। नतीजतन नेपाल के जल आच्छादित क्षेत्र में अत्यधिक बारिश का पूरा पानी बिहार में एंटर कर रहा है, और 6 जिले में करीब करीब हजारों गांव जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित है। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि कोसी बराज की अगर बात करें तो वहां से 5 लाख क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया है, उससे फिलहाल अभी सुपौल जिला, सहरसा जिला प्रभावित है। लेकिन वो पानी का प्रवाह आगे बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे अररिया को, कटिहार को, खगड़िया को, ऐसे जिलों को ले लेगा, क्योंकि गंगा का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, गंगा का जल स्तर एक बड़ी चुनौती है। आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका करेंगे, और मुंबई से अभिषेक हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, और रजनीश आपका भी बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बारिश आफत बनी हुई है। और अब बात करेंगे असम की, जहां पर भारी बारिश से बाढ़ आ चुकी है। ब्रह्मपुत्र में उफान की वजह से बाढ़ बताई जा रही है। बाढ़ की वजह से 30 से ज्यादा जिले बताए जा रहे हैं प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से 75 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, और यहां पर 24 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र में उफान की वजह से बाढ़ आई है। आपको बताने कि यहां पर 30 जिले प्रभावित बताए जा रहे हैं बाढ़ की वजह से, और सबसे ज्यादा चुनौती है प्रशासन के सामने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के सामने। असम में सबसे ज्यादा बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। यहां पर लोग अपने घरों से निकलने को छोड़िए, घर छोड़ने को मजबूर हो चले हैं, और सबसे ज्यादा मौत 75 से ज्यादा का ये आंकड़ा मौत का बताया जा रहा है। असम में भारी बारिश लगातार जारी है। ब्रह्मपुत्र, बारक, धनसिरी, सुबनसिरी, असम में जो नदियां उफान पर हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप ये समझिए, बरडेहिंग के साथ कोपिली, कटाखल, दिखोब और परमन, ये तमाम नदियां हैं जो कि उफान पर हैं। ब्रह्मपुत्र में उफान है। बाढ़ की चपेट में अब तक 30 जिले बताए जा रहे हैं। 24 लाख लोग अब तक बाढ़ से प्रभावित हैं, तो 75 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है, और असम में बाढ़ की चपेट में 30 जिले बताए जा रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र में उफान किस तरीके से, बाढ़ की चपेट में 30 जिले हैं, और असम में किस तरीके से बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। 75 से ज्यादा लोगों की अब तक यहां पर मौत हो चुकी है। इसके साथ बाढ़ की चपेट में 30 जिले अब तक आ चुके हैं। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश जल प्रहार मुसीबत अपार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।